तो आज हम सीखते हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में। न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला किस तरह से हल किया जाता है, इसका जो है क्या फॉर्मूले हैं और इसका जो है प्रॉब्लम को किस तरह हल करते हैं हम। तो पिछला वीडियो में जो मैंने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में सारा डिटेल्स जाना था और आज हम न्यूटन बैकवर्ड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना क्या है, एक सपोज डेट कुछ मेरे पास एक डाटा पॉइंट के मेरे पास डाटा पॉइंट है x एंड y है, ठीक है। ये दो मेरे पास एक डाटा पॉइंट है जिसका जो वैल्यू है x0, x1, x2 एंड x3, x4, x5 और xn तक गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कोई y का इसके जो है y0, y1, y2, y3, y4, y5, yn तक गया हुआ है। ये x के करस्पॉन्डिंग मेरा y0 है, ठीक है। तो मान लिया जाए एक इस तरह का मेरे पास कोई डाटा पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसको जो है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन में किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें मालूम होना चाहिए कि करना क्या है, क्या निकालना हमको क्या है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमको निकालना क्या है। तो मान लिया जाए हमारे पास कोई x जो है, ये x का जो है कोई डाटा xi दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये x के अंदर का कोई भी xi डाटा दिया रहेगा हमको, ठीक है। तो x इक्वल टू xi, तो हमको निकालना क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग y। तो f ऑफ xi ये निकालना है हमको। तो हम किस तरह से निकालेंगे ये आज देख लेते हैं। इसमें जो है बैकवर्ड इंटरपोलेशन में कभी भी जो ये i का वैल्यू होगा x इक्वल टू y, ये हमेशा बैक मतलब लास्ट के अंक का होगा। जैसे xn मान लेते हैं, xn बोलने का मतलब मेरा हुआ जो सबसे लास्ट का होगा, उसी के आसपास का जो है मेरा xi का वैल्यू होगा, ठीक है। x का जो वैल्यू है बैकवर्ड में हमेशा लास्ट में होता है। अब आप सोचते होंगे कि लास्ट में क्यों होता है, शुरू में क्यों नहीं होता है और बीच में क्यों नहीं होता है। तो मैंने फॉरवर्ड में जो होता है x की जो वैल्यू है वो xi का जो है वैल्यू ये मेरा शुरू में होता है। जो भी वैल्यू शुरू में हो, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि मेरा 1, 2, 5, 7 ये जो है मेरा x का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग जो y वैल्यू होगी, या इसमें से जो है हमको निकालने के लिए क्या बोल देगा, 1.5 की वैल्यू निकाले या फिर 2.5 की वैल्यू निकाले। इस तरह से जो है हमको कुछ दे देगा। ये फॉरवर्ड में था, ठीक है। इसमें मैंने फॉरवर्ड का अच्छे से उसमें डिटेल्स बताया था। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास बैकवर्ड। बैकवर्ड बोलने का मतलब ये लास्ट का मतलब 5.6 की वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, 5.7 की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालने के लिए हमको बोल देगा। तो हमको किस तरह से निकालना है अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक न्यूटन का एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला किस तरह है हम वो देख लेते हैं कि कैसा फॉर्मूला है और किस तरह से इसको हमको निकालना है। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो है इसका शुरू होता है y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू वाई एन प्लस p डेल्टा वाई एन प्लस p प्लस 1 और 2 का फैक्टोरियल और डेल्टा स्क्वायर वाई एन, फिर प्लस p इंटू p प्लस 1 एंड p प्लस 2 एंड 3 का फैक्टोरियल डेल्टा क्यू वाई एन ये होता है। इसी तरह जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। जितना मेरा जो है अंक दे के रखेगा उस हिसाब से हमको बढ़ते हुए आगे चलते रहना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमको ये p की वैल्यू जो फॉरवर्ड में जिस तरह से p की वैल्यू निकाले थे सेम इसी तरह हमको यहाँ भी निकालना है। p इक्वल टू x माइनस xn बाई h, इसी हिसाब से हमको p की वैल्यू भी निकालनी है। और डेल्टा वाई एन और डेल्टा वाई स्क्वायर एन जो है किस तरह निकालते हैं अब हम एक डाटा टेबल बनाकर देख लेते हैं। चलिए आइए तो टेबल बनाना सीखते हैं। तो आइए अब हम टेबल किस तरह बनाते हैं इसका बैकवर्ड का वो देख लेते हैं। तो मेरे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू मालूम होगी, x एंड y।
अब इसके बाद हमको करना क्या है, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई जो है वो निकालने के लिए हमको इसमें जो है बैकवर्ड में हम लोग नीचे से निकालते हैं, ठीक है। आपको समझने के लिए ये एक होता तो सेम ही है, ऊपर से भी निकाल सकते हैं और नीचे से भी, लेकिन यहाँ पर हम नीचे से निकाल रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेल्टा वाई 4, यहाँ पर डेल्टा वाई 3, डेल्टा वाई 2 और डेल्टा वाई 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा वाई 4 और वाई 3 जो है इसमें से माइनस करेंगे वाई 4 माइनस वाई 3, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, डेल्टा वाई 4। फिर यहाँ पर y3 एंड y2, y3 एंड y2 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या निकलेगा, डेल्टा y3। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरा डेल्टा y2 निकलेगा। फिर 1 में से 0 को घटाएंगे तो डेल्टा y1 निकल जाएगा। फिर ठीक इसी तरह इस दोनों में से जो है घटाएंगे तो मेरे पास ये मतलब डेल्टा y4 में से माइनस डेल्टा y3 घटा देते हैं तो मेरे पास ये डेल्टा स्क्वायर y2 बच जाता है। इसी तरह से आगे प्रोसेस बढ़ाते हुए चले जाना है, इसमें से इसको माइनस करते रहना है, इसमें से इसको माइनस करके लिखते रहना है। इसमें जो है बैकवर्ड में नीचे का वैल्यू जो है सेम रहेगा और ऊपर से जो है कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल बना लेंगे और p की वैल्यू भी आपको मालूम है और मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। तो आइए अब हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इसके प्रॉब्लम को किस तरह से हल किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम एक प्रॉब्लम हल कर लेते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्या है, यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड द गिव टेबल ऑफ वैल्यू। मतलब वैल्यू जो है टेबल में दिया हुआ है और हमको बोल रहा है बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से इसका वैल्यू जो है x का वैल्यू दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग y निकालना है। मतलब f ऑफ x जो है वो निकालना है किसके, 1.8 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब हम इसको निकाल लेते हैं बैकवर्ड के इससे। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता था, इसमें क्या निकालना होता है, एक डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा वाई 3, ये सब की वैल्यू। तो हम सबसे पहले टेबल फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका टेबल क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो टेबल होगा वो द डिफरेंस टेबल इज एज अंडर, ठीक है। तो x एंड y, ये दो चीज़ तो हमको मालूम होगा। x कितना है 1.1 और 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, ये मेरा x की वैल्यू है। और ये मेरा y का जो है वैल्यू 1.1 नहीं है, 0.21 एंड 0.69, 1.25, 1.89 एंड 2.61, ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमको यहाँ पर करना क्या था, इसमें से इसको घटाकर क्या निकल जाएगा मेरा, डेल्टा y, ठीक है। तो ये और ये दोनों में से माइनस करेंगे, 2.61 माइनस 1.86, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.72, और फिर इस दोनों में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.64, और इस दोनों में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.56, और इस दोनों में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.48। ये हो गया मेरा, ये मेरा जो है y5, ये जो है डेल y4, ये मेरा डेल्टा y3, और ये मेरा जो है डेल्टा y2। इस तरह से जो है निकलता चला गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, डेल्टा वाई स्क्वायर। तो इस दोनों में से जो है माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा मेरा 0.08, फिर इस दोनों में से माइनस करेंगे तो 0.08, फिर इस दोनों में से माइनस करेंगे तो 0.08। अब यहाँ पर क्या निकालना है, डेल्टा क्यू वाई, इस दोनों में से माइनस करेंगे तो 0 और 0, फिर क्या निकालना है मेरा डेल्टा 4 पे वाई 0। ये मेरा जो है टेबल तैयार हो चुका है। अब हमको क्या है, p की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी तो मैं फॉर्मूले पे इसको पुट कर सकता हूँ। तो p की वैल्यू p इक्वल टू x माइनस एक्स एन बाई एच। अब यहाँ पर जो है x मेरा क्या है 1.8, x इक्वल टू, ठीक है, और एक्स एन क्या है मेरा, एक्स एन इक्वल टू 1.9, और क्या h कितना है मेरा 1.9 माइनस 1.7 कितना आ जाएगा 0.2, तो h इक्वल टू 0.2। तो अब हम इस फॉर्मूले पर पुट कर देते हैं, इतना माइनस 1.9 बाई 0.2 कितना आ जाएगा मेरा माइनस 0.5,
ये हो गया मेरा p की वैल्यू। अब जो है हम फॉर्मूले पे इसको पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो आइए अब फॉर्मूले पे इसको पुट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस पर फॉर्मूले पे जितना भी वैल्यू निकाले थे इसको पुट कर देते हैं। तो मेरा न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यही था जो मैंने बताया था, yn प्लस पी डेल्टा yn प्लस पी इंटू पी प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर yn प्लस पी इंटू पी प्लस 1 और p प्लस 2 बाई 3 का फैक्टोरियल डेल्टा 3 yn। यही था मेरा फॉर्मूला और इसी तरह के क्रम में हम आगे बढ़ते रहते हैं। पर यहाँ पर जो है मेरा वैल्यू डेल्टा 4 yn तक ही आया था, इतना ही तक आया था, इसलिए हमने इतना तक का फॉर्मूला लिखा और बाकी का जो है यूज नहीं करना है हमको। ठीक है, जितना भी लास्ट की वैल्यू आएगी वहीं तक तो हम पुट करेंगे ना वैल्यू, इसलिए उतना ही लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम सारा का वैल्यू पुट करते हैं। तो yn मेरा कितना था, yn था मेरा 2.61 प्लस p कितना था मेरा यहाँ माइनस 0.5 और डेल्टा yn कितना था मेरा 0.75, फिर प्लस p क्या था माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5 प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल और डेल्टा स्क्वायर yn कितना था मेरा 0.08, फिर आगे का टर्म है p तो माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5 प्लस 1 एंड माइनस 0.5 प्लस 2 बाई 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और डेल्टा क्यू yn कितना था मेरा 0। आगे का भी जो है मेरा ये 0 था तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 था तो ये भी टर्म जो है मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ तक अगर हम 0 से इंटू कराते हैं किसी भी अंक को तो 0 हो जाएगा, तो ये लेने की जरूरत है नहीं, बच गया मेरे पास इतना ही अंक। तो इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2.61 प्लस इस दोनों को जो है इंटू कराएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस 0.375। अब जो है इस टर्म को हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.035। अब जो है इस सब को जो है हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 2.2। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि x इक्वल टू 1.8 की जो है वैल्यू निकालनी है, मतलब करस्पॉन्डिंग y निकालना है। ठीक है, तो अब y इक्वल टू 2.2 आ गया इसका, तो ये हो गया मेरा एक x का 1.8 का 2.2। चलिए, तो यही हो गया आंसर यहाँ पे खत्म।